Continue with chapter number 3, goodwill. So in this video we are going to discuss some numerical part of goodwill. So our today's topic is method of valuation of goodwill. कि goodwill के लिए हमारे पास कौन कौन से methods हैं. Basically हमारे पास 3 methods हैं. The very first is average profit method, second super profit method, then it is capitalized method. फर्दर एवरेज प्रॉफिट मेथड को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है. फर्स्ट इज सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सेकंड इज वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. सुपर प्रॉफिट के आगे फर्दर कोई भी कैटेगरीज नहीं है. कैपिटलाइज मेथड भी 2 हिस्सों में डिवाइड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट. सो ये इस चैप्टर में हम बेसिकली मेथड्स पढ़ेंगे. आज हम शुरू करेंगे सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड. सो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड हमारा फर्स्ट मेथड है और इसके लिए हमारे पास क्या स्टेप्स हैं. सबसे पहले आपको क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा. एवरेज हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जितने भी साल के आपको प्रॉफिट लॉस गिवन है उसको सबको आप प्लस कर लो. जैसे आपने 4 सालों का प्लस किया है प्रॉफिट या लॉस तो उसको 4 से डिवाइड कर दो. अगर आपने 5 सालों के प्रॉफिट्स लिए तो 5 से डिवाइड कर दो. तो अगर हम इसको नंबर ऑफ ईयर्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. देन हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है. सो सेकेंड स्टेप इज, जो आपने फर्स्ट स्टेप में एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उसको मल्टीप्लाई कर दो नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड के साथ. नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड आपको क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा. देन यू विल कैलकुलेट द गुडविल. इट इज वेरी इजी मेथड, सिर्फ 2 ही स्टेप्स हैं. पहले एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, देन आपको कैलकुलेट करना है गुडविल. अब हम एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1 इज goodwill is to be valued at 3 years of purchase of 4 years average profit. आपको 3 सालों की गुडविल कैलकुलेट करनी है पिछले 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेकर. प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर लास्ट 4 years एंडिंग 31 मार्च वर आपको पिछले 4 सालों के प्रॉफिट गिवन है. कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल और आपको गुडविल कैलकुलेट करनी है. सो आपको एवरेज प्रॉफिट बोला गया है तो मतलब ये एवरेज प्रॉफिट का मेथड आ गया. सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है. इसके लिए हमने अभी सीखा फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स. सो आपके पास 4 ईयर्स आपको बोला है कि एवरेज 4 ईयर्स. सो 4 सालों का आपने एवरेज लेना है. तो पिछले 4 सालों का प्रॉफिट आपके पास हो गया 2017 का आपके पास है 12,000 प्लस 18 का है 18,000, देन 16,000, देन 14,000. 4 साल के प्रॉफिट हमने लिख लिए. अब 4 सालों के प्रॉफिट लिए हैं तो एवरेज कैलकुलेट करने के लिए इसको 4 से ही डिवाइड करेंगे. तो ऊपर सबको प्लस करके हमारे पास आ गया 60,000 डिवाइडेड बाय 4. ये आपके पास आ जाएगा 15,000 रुपीज. सो दिस इज योर एवरेज प्रॉफिट. हमें अल्टीमेटली गुडविल कैलकुलेट करनी है. सो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड. एवरेज प्रॉफिट हमने पहले स्टेप पे कैलकुलेट किया 15,000. क्वेश्चन में बोला गया है कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 3 years ऑफ परचेज. 3 years ऑफ परचेज बोला गया तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 45,000. So this is the value of goodwill. Clear? So simple average profit में 2 ही steps होते हैं. पहले average profit कैलकुलेट किया, जितने सालों का आपने प्रॉफिट प्लस किया है उतने से ही आपने डिवाइड कर दिया, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया. फिर गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज. इस क्वेश्चन में बोला गया था कि नंबर ऑफ ईयर परचेज इज 3. सो 3 से हमने मल्टीप्लाई करके गुडविल कैलकुलेट कर ली ₹45,000. क्वेश्चन नंबर 2 बहुत इजी है, ये भी अपने आप कर सकते हैं. आपको बोला गया कि आपने 4 years की गुडविल कैलकुलेट करनी है पिछले 5 years का एवरेज लेकर. सो 5 सालों के प्रॉफिट को प्लस करें, 5 से डिवाइड करें, जो भी आपका आंसर आएगा एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लें तो आपकी गुडविल कैलकुलेट हो जाएगी. मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीसीडिंग 5 years एंडेड 31 मार्च विच वर एज फॉलो. आपको बोला गया है कि गुडविल कैलकुलेट करनी है पिछले 5 सालों का एवरेज प्रॉफिट लेकर 3 years ऑफ परचेज. सो पिछले 5 सालों के आपको प्रॉफिट गिवन है.
सो इसमें एक बात अलग है कि यहाँ 1 साल आपको लॉस गिवन है। सो लॉस को हम माइनस करेंगे। सो इसको कैसे करेंगे, 8 लाख प्लस 15 लाख प्लस 18 लाख माइनस 4 लाख प्लस 13 लाख। जो लॉस है उसको माइनस कर देना, फिर इसको डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, आपके पास एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। फिर एवरेज प्रॉफिट को आप मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर परचेज दैट इज 3, तो यू विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल। सो लॉस के केस में कैसे करना है कि प्रॉफिट को प्लस करके लॉस को माइनस कर देना है, फिर जितने भी साल है 1 2 3 4 5 से डिवाइड कर देना है। जो भी आपके पास एवरेज प्रॉफिट आएगा उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो you will calculate the value of goodwill. Then moving to next question number 4 is calculate the value of firm's goodwill on the basis of 1.5 year purchase of average profit of last 3 years. The profit of first year was 1 lakh, profit of second year was twice the profit of first year, and for the third year was 1.5 times the profit of second year. अब क्वेश्चन नंबर 4 में बेसिकली क्या है कि आपको प्रॉफिट एज सच नहीं गिवन, आपको जो प्रॉफिट है वो खुद कैलकुलेट जो है वो करने पड़ेंगे। क्लियर है? तो देखते हैं इसको कैसे किया जाएगा। सबसे पहले आपको बोला गया है कि आपने गुडविल कैलकुलेट करनी है 1.5 ईयर परचेज की ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों के प्रॉफिट का एवरेज लेकर। पहले साल का प्रॉफिट है 1 लाख, सो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट क्या है 1 लाख, सो लिख लिया फर्स्ट ईयर प्रॉफिट आपको गिवन है 1 लाख। सेकेंड ईयर के बारे में क्या बोला गया है क्वेश्चन में, प्रॉफिट फॉर द सेकेंड ईयर वाज ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ द फर्स्ट ईयर। जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है वो फर्स्ट ईयर के ट्वाइस है, ट्वाइस का मतलब होता है डबल। सो अगर हमारा फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है 1 लाख तो सेकेंड ईयर का क्या हो जाएगा ट्वाइस, ट्वाइस का क्या मतलब होता है डबल। सो 1 लाख का क्या बन गया 2 लाख। कैसे आया, फर्स्ट लाख का ट्वाइस, फर्स्ट ईयर का ट्वाइस। क्लियर? देन थर्ड ईयर का प्रॉफिट, थर्ड ईयर के बारे में हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, फॉर द थर्ड ईयर प्रॉफिट वॉज 1.5 टाइम्स ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। जो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है उसके 1.5 टाइम्स, 1.5 मतलब 1.5 ऑफ द सेकेंड ईयर। सो देखते कैसे करेंगे। सेकेंड ईयर का प्रॉफिट है आपके पास 2 लाख, 2 लाख का इन्होंने बोला है 1.5 टाइम्स, ये मतलब हुआ। सो 2 लाख अगर इसको सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3/2, तो ये 2 और 2 की कटिंग होगी, आ गया आपके पास 3 लाख। क्लियर? सो इस क्वेश्चन में आपको सिंपल नहीं कहा गया था, बस आपको फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट बोला गया था। सेकेंड ईयर में बोला था ट्वाइस द प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट ईयर, तो हमने फर्स्ट ईयर के प्रॉफिट को डबल कर दिया। थर्ड ईयर में बोला गया था 1.5 टाइम ऑफ द प्रॉफिट ऑफ द सेकेंड ईयर। सो सेकेंड ईयर का प्रॉफिट था 2 लाख, उसका 1.5 टाइम हमने कैलकुलेट कर लिया। सो टोटल हमारे पास कितना आ गया टोटल प्रॉफिट, ये आ गया हमारे पास 6 लाख। अब हमने एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सो एवरेज प्रॉफिट कैसे करते हैं, टोटल प्रॉफिट ऊपर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स दैट इज 3, ये आपके पास आ जाएगा 2 लाख। लास्ट में हमने गुडविल कैलकुलेट करनी है। सो गुडविल का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। एवरेज प्रॉफिट तो अभी हमने कैलकुलेट कर लिया दैट इज 2 लाख, मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज्ड। नंबर ऑफ ईयर परचेज के बारे में क्वेश्चन में क्या बोला गया है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 1.5 ईयर ऑफ परचेज। 1.5 का क्या मतलब होगा 1.5। सो इसको सॉल्व किया, ये आ गया 2 लाख मल्टीप्लाई 3/2, कटिंग होगी आपने कर ली, तो आपके पास फाइनल आंसर आ गया 3 लाख रुपीज। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ गुडविल दैट इज रुपीज 3 lakh. So this was about question number 1, 2, 3, 4 of chapter Goodwill.